नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लॉकडाउन के दौरान हम आपको समाज के हर क्षेत्र की हस्तियों से मिलवा रहे हैं। हमने आपको अभिनेताओं से मिलवाया, नेताओं से मिलवाया, समाज के अन्य प्रतिनिधियों से मिलवाया और हम तमाम धर्माचार्यों से भी आपको मिलवा रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने संत और महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज। स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपका न्यूज़ नेशन पर बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि लॉकडाउन के इस मौके का सदुपयोग आप कैसे कर रहे हैं, लोगों को बताएं कि आप आजकल क्या क्या कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या क्या है और आप क्या सलाह देंगे लॉकडाउन के ऐसे सेंसिटिव इशू पर, क्योंकि इस तरह की महामारी देश ने कभी नहीं देखी है, दुनिया ने कभी नहीं देखी है। प्रिय दीपक जी, आपके माध्यम से और इस न्यूज़ नेशन के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं अपनी एक प्रकार से अभिवादन व्यक्त करता हूं। एक सन्यासी होने के नाते हमारी दिनचर्या अति भोर से अथवा ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ होती है। उसमें अध्ययन, चिंतन, लेखन ये अधिक हो गया, जहां हमारे योग, प्राणायाम, उपासना, अभिषेक, अर्चना अथवा स्वाध्याय आदि के जो विविध आयाम हैं हमारे प्रतिदिन के, उनमें विशेषकर अभी मैं लेखन में हूं और पर्यावरण, प्रकृति के ऊपर मेरा लेखन चल रहा है। चूंकि मेरी प्रकृति में एक लेखक भी है, कवि है और समसामयिक विषयों पर भी जो कुछ मेरी संवेदनाएं कभी कभी जब मुखर होती हैं तब मैं प्राय सृजन करता हूं। तो जो मेरी एक रचना धर्मिता है वह लेखन के माध्यम से भी अभी जागृत है अथवा वो इस समय प्रकट है। रही बात आपने कहा कि इस समय क्या करें, देखिए लॉकडाउन पे तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन एक पुरानी पंक्ति मुझे याद आती है, कठिन दिनों में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है, सबके साथ रह मिल जाना सबके बस की बात नहीं है, तूफानों के मेले में घर घर दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है, कथा बेचकर दाम कमाना मेरे बस की बात नहीं है। आप पूछ रहे हैं कि इस समय क्या करें, तो मैं कहना चाहूंगा कि अपने स्वभाव स्वरूप में, अपनी निजता और सत्ता में, अपने अस्तित्व में और हमारे भीतर के अंतस में बड़ी सामर्थ्य, अतुल्य ऊर्जा है, अनंत क्षमताएं हम में विद्यमान है। चूंकि हम में ईश्वर का ही बीज है। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, हम ईश्वर के अंश हैं। तो हम जब कभी भीतर झांक कर देखते हैं तब हमारे पास में ज्ञान है, सत्य है, एक अनंतता भी हम में विद्यमान है। तो मनुष्य कभी अगर एकांत को उपलब्ध हो तो वो अपनी अनंतता को कुरेद कर देखे, उसे उज्जीवित करके देखे, तो एक परम सत्य की ओर बढ़ते हुए हम सारी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी, ये बात तो शास्त्रों में कही गई है। ये एक बात जानना चाहता हूँ, व्हाट्सएप पे बड़ा आ रहा है कि देखिए हमारे यहाँ एक कहा गया था कि रक्त बीज नाम का एक राक्षस था, वो इसी तरह उत्पन्न होता था, उसके खून की बूंदें जहां जहां गिरती जाती थी वहां वहां राक्षस खड़े हो जाते थे। तो क्या आप इस महामारी की, मैं किसी साइंटिफिक उसके लिए नहीं, सिर्फ समझने के लिए आपसे जानना चाह रहा हूँ, किस तरह की बात कही गई है रक्त बीज के बारे में? देखिए, रक्त बीज का जो उल्लेख आता है वह दुर्गा के संबंध में आता है कि जब वो देखती हैं कि एक दुष्ट सामने है तब वो छिन्न मस्तिका बन गई। वो 10 महाविद्याओं में एक रूप छिन्न मस्तिका का भी है और छिन्न मस्तिका बनकर उन्होंने रक्त बीज का वध किया। जो मल्टीपल हो रहा था अथवा जो गुणनफल हो रहा था अथवा जो एक से अनेक हो रहा था और वो एक प्रकार से अनंतता की ओर जा रहा था, तब उन्होंने ज्ञान से, शक्ति से, सामर्थ्य से उस रक्त के बीज का वध किया। बीज माने उस विचार का। तो उस सारे के सारे बीज के मर्म और उसकी सत्ता को, जो रक्त बीज का मर्म था और उसकी सत्ता थी, उसका वध किया दुर्गा ने ज्ञान से और बड़े विचार से, अपने अस्त्र से। तो ये एक तुलना की जा रही है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस प्रकार से ये कोरोना वायरस गुणनफल हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है और ये सर्वत्र ये विकिरित और प्रसारित हो रहा है, तो इसके लिए एक औषधि है जो गीता में बताई गई है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अगर असंगता का शस्त्र रखा जाए, आइसोलेशन रखी जाए, सोशल डिस्टेंस रखा जाए और लॉकडाउन में एकांत रहा जाए तो बड़ी बात है। तो अगर शास्त्र से इसकी आप तुलना करना चाह रहे हैं तो मैंने गीता से भी एक प्रकार से संदर्भ लिया है। प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन की बात कही थी तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा शब्द का इस्तेमाल किया था। हमारी फेमस सेइंग है कि लक्ष्मण रेखा पार न करना। आप कैसे देखते हैं? ये बात रामायण के अंदर कही गई थी कि लक्ष्मण रेखा पार न की जाए। जी, आपके लिए लक्ष्मण रेखा क्या इस माहौल में, इस सिचुएशन में, इस सोशल कंडीशंस में? देखिए,
देखिए, लक्ष्मण रेखा का सीधा अर्थ है कि सीमाओं का उल्लंघन न करें, वर्जनाओं का उल्लंघन न करें, मूल्यों को ध्वस्त न करें, परंपराओं को न तोड़ें, सिद्धांतों के विमुख न जाएं और जो हमारे लिए निर्धारित मानक हैं उन मानकों की उपेक्षा, अवमानना अथवा उनका तिरस्कार न करें। सद्भाग्य से हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ है जिसका अंतःकरण अत्यंत आध्यात्मिक है, जो विवेकी है, विचारशील है और बड़ा संवेदनशील उनका व्यक्तित्व है। जब उन्होंने लक्ष्मण रेखा की बात कही तब इसका अर्थ ये भी था कि किसी भी परिस्थिति में इसका त्याग नहीं होना चाहिए, अन्यथा तो बड़ी विपत्ति अथवा किसी बड़े संकट का हम रूप देख सकते हैं। स्वामी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से बिना काम बाहर निकल रहे हैं, जरूरी नहीं है, फिर भी घर में लॉकडाउन रहना भारतीयों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, संवाद बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़ी चीज है परिवार। एक अवसर आया है कि हम परिवार के साथ समय बिताएं। पूरे पश्चिमी देशों में एक संस्था टूट गई, बिखर गई, वो कहीं दिखाई नहीं देती, उसका नाम है परिवार। बंधु बांधव, इष्ट मित्र, परिजन पुरजन, अपने संबंधी, कुटुंब, कुछ दिखाई नहीं देता। वहां परस्पर पति पत्नी भी कई बार नहीं दिखाई देते। मैं भारतीयों से एक बात कहना चाहूंगा, अपनों से मैं अपनों से ये कहना चाहूंगा कि परिजनों के पास समय बिताएं। अगर वृद्ध माता पिता हैं तो उनके पास बैठें, पत्नी बच्चों के साथ बैठें और पुरानी स्मृतियों को कुरेद लें। स्मृतियों बहुत कुछ है, अच्छी कल्पनाएं कर सकते हैं। स्वामी, एक आखिरी दो सवाल आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले ये समझना चाहूंगा कि लोगों में भय है कि अब आगे क्या होगा, अमेरिका के साथ ये हो गया, इटली में ये हो गया, स्पेन में ये हो गया, और भारत, हम जानते हैं कि हम अभी विकासशील हैं, हम विकसित देश नहीं हैं अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस की तरह। हमको और कितनी अधिक सतर्कताएं बरतने की जरूरत है ताकि हम किसी भीषण महामारी की तरफ ना बढ़े? देखिए, हमारे शास्त्रों में इसके लिए बड़ा सुंदर सा एक उदाहरण दिया है, अभयम सत्व संशुद्धि। आप अपनी अभयता को जगाइए, भय न रहे। और ये भय कब रहता है? जब आहार की शुचिता व्यक्ति खो देता है, तो भय उस व्यक्ति को नहीं रहता जिसका आहार पवित्र है। इसलिए कहा गया आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। आप अपने आहार, विचार, व्यवहार, अपने पड़ोस में जो कुछ घटित हो रहा है उसमें सहज रहें। और आपने बात बड़ी सुंदर सी कही कि विश्व में जो लोग हैं वो भयाक्रांत हैं, असुरक्षित हैं अथवा अत्यंत आहत हैं, चिंतित हैं, व्यथित हैं और वो बहुत पीड़ित हैं। अपने यहाँ ये बात नहीं है। हमने लॉकडाउन में अपने को सुरक्षित कर लिया है। ये सच है कि ये रोग है, पर जो संक्रमण इटली में, स्पेन में, अमेरिका में या जो चीन में था और अन्य देशों में है, उसकी तुलना में हमारी सतर्कता, हमारी जागरूकता इस बात की परिचायक है कि हम पहले से प्रिवेंशन कर रहे हैं, पहले से हमारे पास नाना प्रकार के उपाय हैं, तो भयभीत न रहें। सरकार बहुत अच्छे तरह से योजना बना रही है। और मैं तो एक और बात कहना चाहूंगा कि अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो बहुत अच्छी पहल होगी। स्वामी जी, लोग कह रहे हैं कि अगर इतना लॉकडाउन रहा तो इकोनॉमी का क्या होगा, नौकरियां चली जाएंगी, देश की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था है, अगर अंग्रेजी में इसके लिए एक फ्रेज है, इट्स गॉन फॉर ए टॉस, तो गलत नहीं होगा। आपके हिसाब से क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए अभी? देखिए, ये सच है कि कुछ आर्थिक व्यवस्था में कोई एक किंचित असंतुलन हो सकता है कोई विसंगतियां और विषमताएं भी पैदा हों, लेकिन अर्थ से भी कहीं मूल्यवान प्राण है, अर्थ से भी कहीं मूल्यवान जीवन है। तो हम अपने जीवन को, अपने प्राणों को, अपने परिवेश को, अपने पूरे वातावरण को, इस पूरे के पूरे वसुधा को सुरक्षित रखें और उसके लिए सरकार कोई नई दिशा बनाए, नई योजनाएं बनाए। चलते चलते आप या तो हमारे लिए कुछ गुनगुना दीजिए या परमपिता परमात्मा से मानवीय मूल्य, इंसानियत, सबकी रक्षा के लिए कुछ बता दीजिए हमको। एक दुर्गा की स्तुति है जिससे व्यक्ति अपने भय को जीत सकता है और अपने भीतर के अज्ञान को, अपनी अल्पता को, मानसिक दौर्बल्यता अथवा वैचारिक दारिद्र्य को वो जीत सकता है और एक अजय, अनंत, अपराजित व शक्ति ऊर्जा को उपलब्ध हो सकता है। वो एक मंत्र मैं जरा गुनगुना देता हूं अथवा उसका स्मरण कर लेता हूं।
ओम दुर्गा दुर्गतसमनी दुर्गा पद्म निवारणी दुर्गमच्छेदनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशनी दुर्गतोद्धारणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदार दुर्गदैत्य लोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गमा सुरसौंदर्य दुर्गमा योद्धारणी दुर्गमांगी दुर्गमत्ता दुर्गमया दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्गभामा दुर्गवादुदारणी नाम बलिमाम यस्तु दुर्गायामं मानवः पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशया। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं इस देश के उन लोगों के लिए जो इस विपदा की घड़ी में एक हैं, साथ खड़े हैं। और जब पूरा संसार डगमगा रहा है, हमने अपने देश को जगमगाया, हम एक साथ खड़े हैं। ये जो एक संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम की जो हमारी प्रवृत्तियां हैं वो यहाँ साकार की हैं हमने। भारतीय हम एक हैं, इस बात से पूरा संसार चकित है। तो मैं फिर से अपने देशवासियों को एकत्व के लिए और वो एक साथ खड़े हैं उनकी समता बुद्धि के लिए, सहकार और एकात्मता के लिए मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। जरूर आपके जो वचन है या आपकी जो बातें हैं वो सुन के लोगों को संबल आया होगा, वो प्रेरित हुए होंगे। और स्वामी जी ने बिल्कुल सही बात कही है, हमको वही करना है, बड़ी छोटी छोटी चीजें करनी है अपने वक्त को काटने के लिए। और साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि आज हम जो करने जा रहे हैं उससे देश का कल लिखा जाएगा। अभी जरूरत मानवता को, इंसानियत को, मानव समाज को बचाने की है और सरकार उसी की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में कृपया सरकार का साथ दे, लॉकडाउन का पालन करें।